अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फटकड़ी को मोमिया करने का एक इंतहाई शानदार और एक आसान तरीका आप लोग की खिदमत में पेश करता हूँ कि फटकड़ी को किस तरीके से मोमिया किया जाता है और ये फटकड़ी आगे मोमिया जो है ये किस तरह हेल्पफुल होती है, इससे नेक्स्ट हम क्या काम ले सकते हैं। ये सारी बातें आज आप लोग के साथ डिस्कस की जाएंगी। हमें नमक शीशा और कलमी शोरा जो है ये हमें जी रिक्वायर्ड है। सबसे पहला काम ये दो चीज़ें हैं। और हमें सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या काम करें आप लोग, नमक शीशा इसको साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है, और कलमी शोरा, ये दो चीज़ें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब टाइम वेस्ट किए बगैर। इससे पहले अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने क्या करना है, कलमी शोरा और जो नमक शीशा है दोनों को लेकर अच्छे तरीके से खरल करके ऊपर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, ठीक है। एक कढ़ाई ले लें, उसमें आप कलमी शोरा और नमक शीशा 5-5 तोला फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों लें, और उसमें एक पाव जो है ऊपर आप जो तेज़ाब गंधक या इसको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, ये आप लोग डाल देंगे और इसको पकाएं, इसको हीट दें, इसको जोश दें। जब आप लोग जोश देंगे तो डेफिनेटली है तेज़ाब जो है वो ख़त्म होगा। तो खुश्क होने पर आप दोबारा जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड और डाल देंगे, फिर आप इसको जोश देंगे। अब ये प्रोसेस 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, 3 दिन में कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आप दोबारा इसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 9 बार कम से कम आप लोगों ने इस एसिड को खुश्क करना है। तो ये आपके पास कलमी शोरा और नमक शीशा का एक मुरक्कब बन जाएगा। अब आप लोग इसको लेकर इसमें से 1 तोला लेकर, अगर आपके पास फटकड़ी 1 तोला को आप मोमिया करना चाहते हैं या 2 तोला को करना चाहते हैं तो ये 2 तोला भी हम वज़न मतलब आप लोगों ने लेना है। फटकड़ी को साफ़ करने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, 1 तोला फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फटकड़ी लेता हूँ, तो 1 तोला फटकड़ी और 1 तोला ये कलमी शोरा और शीशा नमक का मुरक्कब, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड में हमने पकाकर इसको कायम और मुशम्मा किया है दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। और 9 बार ये प्रोसेस हमने किया, यानी 9 बार हमने तेज़ाब को इसमें खुश्क किया। खुश्क होने पर हम ऊपर और डाल देते, फिर और डाल देते। तो 9 बार के प्रोसेस के बाद ये कायम नार और मुशम्मा हो चुके थे कलमी शोरा और शीशा नमक, ठीक है। इसके बाद इसमें से हम वज़न फटकड़ी के, यानी जितनी फटकड़ी उतना आप लोगों ने, फटकड़ी को पोटाश एलम भी बोला जाता है, जितना फटकड़ी उतना आप लोगों ने ये लेकर इसको खरल करके आपने तशविया देना है। जब प्यारे व्यूवर्स आप लोग तशविया देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपने तशविया कम अज़ कम 11 तशविया आप लोगों ने देना है। कैसे, इसमें आपने फटकड़ी को खरल करके बुबल पे तशविया देना है, खरल में डाल के ये पेस्ट जो है वो खुश्क हो जाएगा। दूसरे दिन दोबारा आपने खरल करके फिर अब दोबारा जो आपने मुरक्कब आपको डालने की बिल्कुल भी कतन ज़रूरत नहीं है। तो इस बार 11 बार तशविया देने से फटकड़ी आपका मस्के मोम की तरह हो जाएगी मानत, और इस फटकड़ी मोम से हम आगे अपनी मर्ज़ी से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब मैंने इस फटकड़ी मोमिया से क्या फ़ायदे हासिल करने हैं, मैंने इसकी मदद से कपूर को मोमिया करना है, कपूर को जारी करना है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कपूर को कैमोनार के हवाले से डिस्कस किया, और कपूर को मोम करने के लिए मुझे फटकड़ी मोमिया की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये एक सीरीज शेयर कर दी कि फटकड़ी को मोमिया कैसे किया जाता है। और इसको आपको जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो फटकड़ी मोमिया की, आप अपनी मर्ज़ी से काम ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसको कपूर को जारी और मोम करने के लिए ज़रूरत थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कपूर मोमिया के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दी।